क्लास 12th जो फंक्शंस मैंने आपको वीडियो में बताए थे उनको भी यहाँ पे रन करके दिखा देते हैं, और कुछ और भी प्रोग्राम्स, जिससे कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ख़त्म हो जाए। अपेंड लिस्ट वाला टॉपिक यहीं पर एंड हो जाए, उसको फिर से करना ना पड़े। मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी चाहें तो वहाँ पर बाकी के टपल और डिक्शनरी बताकर इस चैप्टर को ओवर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम इस चैप्टर में लग रहा है। तो यहाँ पर हम एक लिस्ट लेते हैं, एक लिस्ट के ज़रिए ही बाकी सारी चीज़ें आपको समझा देंगे। तो यहाँ पर ए नाम की एक हमने लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। और इसमें कहाँ गए ब्रैकेट्स, ये देखो, ये है लिस्ट हम बनाएंगे यहाँ पे। उसकी वैल्यू दे देते हैं इसमें 1, 2, 3, ठीक है। एक लिस्ट हमने क्रिएट कर ली है, इसी लिस्ट के जरिए बाकी की सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। अब अपेंड फंक्शन का अगर हम यूज़ करते हैं a.append, ठीक है। अपेंड फंक्शन का यूज़ होता है कि लिस्ट में अगर हमें कोई और वैल्यू इनपुट करनी है, कोई और एलिमेंट ऐड करना है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो हमने एक ऐसे कर दिया है। इसका आंसर देखते हैं। सॉरी, प्रिंट नहीं कराया, प्रिंट कराना ज़रूरी, बिना प्रिंट कराए कैसे पता चलेगा। अब यहाँ पर हम प्रिंट ए करते हैं, प्रिंट ए, ठीक है। एक हमने ए नाम की एक लिस्ट बनाई है जिसमें 2-3 एलिमेंट है, 1, 2, 3, और उसमें हमको अपेंड फंक्शन का यूज़ करके दिखाएंगे। ये सब जो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं इनका यूज़ करते हैं डायरेक्टली। तो इसमें हमने अपेंड फंक्शन का काम होता है कि अगर हमें सिंगल एलिमेंट ऐड करना है किसी एग्जिस्टिंग लिस्ट में, मतलब एक पहले से बनी हुई लिस्ट में हमें सिंगल एलिमेंट ऐड करना है, तो हम अपेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो अपेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं और ये जो वैल्यू पास कर देते हैं, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। फंक्शन के अंदर जब कोई वैल्यू या कोई भी चीज़ डाली जाती है तो उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। तो इस फंक्शन में हमने ये फोर जो है ये आर्ग्यूमेंट पास कर दिया है, जो कि जाके ऐड हो जाएगी। ये टेक्निकल लैंग्वेज, मतलब ये बोलने का तरीका है, समझ लो एक तरीके से, कि वो आर्ग्यूमेंट ही कहा जाता है। फंक्शन के अंदर वैल्यू पास करने का मतलब आर्ग्यूमेंट है, मतलब वो वैल्यू डाल दी गई है उसका उस फंक्शन के अंदर। अब ये फंक्शन के बिहेवियर के हिसाब से काम करेगा। मतलब ये अपेंड फंक्शन का बिहेवियर ये है कि इसके अंदर हम इसकी हेल्प से हम एक सिंगल वैल्यू ऐड कर सकते हैं, सिंगल आइटम ऐड कर सकते हैं किसी भी लिस्ट में। तो ये लिस्ट में ऐड हो जाएगा, देखो यहाँ पे ऐड हो गया। अपेंड फंक्शन के जरिए हमने एक सिंगल एलिमेंट को ऐड कर दिया। अपेंड फंक्शन सिंगल एलिमेंट के लिए होता है, ठीक है। अब इसी के बाद आता है हमारा इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन का क्या होता है रोल, वो भी देख लीजिए। इसी में चेंज कर करके दिखा देंगे सारा, ठीक है। इंसर्ट नहीं, इससे पहले बता देंगे एक्सटेंड फंक्शन। अगर हमको कई सारे करने हों, हमको कई सारे नहीं, हमको जैसे एक लिस्ट, पहले से बनी हुई लिस्ट में एक दूसरी लिस्ट के एलिमेंट ऐड करने हो तो क्या करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए इंसर्ट का यूज़ करते हैं। यहाँ से एडिट कर देते हैं, इंसर्ट वाले में क्या करते हैं, कुछ नहीं, बस ब्रैकेट लगाएंगे और एक अंदर लिस्ट क्रिएट कर देंगे। यहाँ लिस्ट हम नाम मान लो ऐसे क्रिएट करते हैं 2, 3, 4, ठीक है। तो अब इसको रन करा के देखते हैं, कुछ गलत हो गया। a.insert 2, 3, 4, आउटपुट तो सही है, प्रिंट ए ही तो करा रहे हैं। अरे गलत लिख दिया, गलत टाइप कर दिया है। इंसर्ट लिख दिया, एक्सटेंड करना था। एक्सटेंड बोल सही रहे, एक्सटेंड, ठीक है। एक्सटेंड फंक्शन जो होता है, इंसर्ट फंक्शन नहीं है अभी, एक्सटेंड फंक्शन। अपेंड जो होता है एक एलिमेंट ऐड करने के लिए, एक्सटेंड जो होता है एक लिस्ट में पूरी एक लिस्ट है जो पहले से बनी हुई है, उसके अंदर हमको एक नई लिस्ट ऐड करना है, कि वो नई लिस्ट ऐड करेंगे तो उसके एलिमेंट भी जाके पहली वाली लिस्ट में ऐड हो जाए। देखो हमने एक लिस्ट जो पहले से 1, 2, 3 बची थी, उसमें हमने एक लिस्ट और एक्सटेंड फंक्शन का यूज़ करके, तो ये दूसरी वाली लिस्ट पहली वाली लिस्ट जो थी, पहली वाली लिस्ट में तो ये जो हमने लिस्ट इसमें पास की है एज अ आर्ग्यूमेंट, वो जाकर ऐड हो गई। इसके बाद आता है इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन जो होता है उसका यूज़ क्या होता है, उसका यूज़ होता है कि हमको अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट ऐड करने हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा भी नहीं कह सकते, बल्कि ऐसे कह सकते हैं कि मान लो जैसे हमको ये पोजीशन के हिसाब से ऐड कराता है। पोजीशन के हिसाब से मतलब है कि जैसे इसमें भी इंडेक्सिंग होती है, जैसे जो ये 1, 2, 3 है तो इसमें 0 नंबर पे 1 है, मतलब इंडेक्सिंग अगर देखें तो यहाँ 0 इंडेक्सिंग पे 1 है,
1 इंडेक्सिंग पे 2 है और 3 इंडेक्सिंग जो 3 है वो 2 इंडेक्सिंग पे है। तो यहाँ इंसर्ट फंक्शन क्या करता है कि इसमें पहले हम इंडेक्स पास करेंगे, उसके बाद आइटम पास करेंगे जो भी उसका जो भी हमको ऐड करना है, तो वो इंडेक्स पे जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, वो इंडेक्स पे जाके थोड़ी जुड़ जाएगा। तो इसमें क्या होगा देखो, यहाँ पर इसको हटा देते हैं। इंसर्ट के अंदर 2 वैल्यू पास करेंगे, एक जो उसका इंडेक्स होगा, जिस इंडेक्स पे हमको जोड़ना है, तो हम इंडेक्स 2 पे जोड़ते हैं। इंडेक्स 2 मतलब जहाँ पर इस समय 3 है वहाँ पर हमको ऐड करना है एक एलिमेंट, और एलिमेंट मान लो हम 56 ऐड करते हैं। तो ये देखो क्या होता है, जहाँ पर इंडेक्स 3 था वो जो यहाँ पर जो 3 वैल्यू है जहाँ पर थी उसका इंडेक्स था 2। मतलब नीचे से देखो, 0 नंबर पे 1 है, 1 नंबर पे 2 है, 0 इंडेक्स पे 1 है, 1 इंडेक्स पे 2 है, 2 इंडेक्स पे 3 था पहले। तो अब ये हमको जिस इंडेक्स पे चाहिए था, क्या आने लगता है ये सब, उसी में गूगल एड्स भी आने लगते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड इंडेक्स, तो ये जो 3 जहाँ पर है ये सेकंड इंडेक्स है, हमको 3 की जगह पे 56 करना है, तो 56 वहाँ ऐड हो जाएगा और 3 आगे बढ़ जाएगा, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो ये है इंडेक्स फंक्शन का रोल। फिर आता है हमारा रिमूव फंक्शन। रिमूव फंक्शन और क्लियर दोनों में ये है, रिमूव फंक्शन एक एलिमेंट हटाता है, क्लियर फंक्शन पूरा हटा देता है। तो यहीं पे अगर हम रिमूव का यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम रिमूव यूज़ कर लेते हैं। रिमूव में क्या होगा कि जो भी हम रिमूव करना चाहें, जैसे हम 3 रिमूव करना चाहें तो यहाँ 3 को हम पास कर देंगे इसमें। अच्छा, ये नहीं लगेगा, सिंगल कोट्स नहीं लगेंगे इसमें, हाँ तो ये वो है ना, नंबर में क्यों लगेंगे। देखो 3 रिमूव हो गया। रिमूव फंक्शन में कुछ नहीं है, ए डॉट रिमूव फंक्शन अप्लाई करेंगे, जो जिसको रिमूव करना है वो वैल्यू उसके अंदर पास कर दो, बस वो अपने आप से उस एलिमेंट को रिमूव कर देगा। फिर आता है हमारा क्लियर फंक्शन। क्लियर फंक्शन में कुछ नहीं होता है, बस वो पूरे इंडेक्स को एम्प्टी कर देता है। क्लियर में कोई वैल्यू पास करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा जो हमारा लिस्ट थी वो एम्प्टी हो गई। फिर आता है, इसी के बाद है क्लियर के बाद काउंट का काम करता है, इट इज़ यूज टू काउंट द एलिमेंट और वैल्यूज़ प्रेजेंट इन द लिस्ट। टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं उस लिस्ट के अंदर, ये वो काउंट करके बता देता है। ठीक है, टोटल कितने एलिमेंट उसके अंदर, कितनी वैल्यूज़ प्रेजेंट है, वो बताएगा। ठीक है, देखो कैसे इसका बिहेवियर क्या है। कुछ गलत हो गया, कहाँ से याद आ जाता है। अच्छा, वैल्यू पास करनी पड़ेगी, यहाँ वैल्यू पास करेंगे 2। कुछ इसका बिहेवियर कुछ गलत हो रहा है। सॉरी, थोड़ा सा गलत बता दिया मैंने। काउंट का मतलब होता है ये बताएगा कि वो एलिमेंट कितनी बार है। थोड़ा सा इस पे मेरे भी ध्यान से उतर गया, बताने में गलती हो गई है। काउंट का बिहेवियर ये होता है कि इसमें कितने एलिमेंट हैं जो रिपीट हुए हैं। मतलब वो जैसे 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 मान लो एक हम इस लिस्ट में थोड़ा चेंज करते हैं, 1 2 3 चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, तब काउंट समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक वैल्यू हम और एक बार और 3 इंसर्ट करते हैं, एक बार और 2 इंसर्ट करते हैं, एक बार और 4 इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 जो है वो 3 टाइम है, 3 जो है 2 टाइम है, तो कितने टाइम कौन सी नंबर है तो वो बता देगा। ये कहाँ गया, गलत हो रहा है। जैसे हम यहाँ पर रखते हैं 2, कुछ रॉन्ग हो रहा है, ये वैल्यूज़ को बता देता है उसकी एग्जैक्टली, थोड़ा सा कुछ रॉन्ग हो रहा है यहाँ पे।
आउटपुट नहीं दे रहा एग्जैक्टली, लेकिन ये काम इसका यही है। स्पेलिंग तो सही है, COUNT, काउंट मेथड डायरेक्टली वही लगता है, काउंट। हालांकि इसकी वर्किंग यही होती है, लेकिन पता नहीं क्यों ये काम नहीं कर रहा है किसी वजह से। 3 के साथ टाइप नहीं कर रहा है, कुछ है दिक्कत। C कैपिटल करके देखें, हालांकि कैपिटल से तो नहीं होगा कोई। कुछ रॉन्ग है, कुछ है, हालांकि है यही फंक्शन में, यही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी बिहेवियर यही है, लेकिन पता नहीं क्यों किस वजह से ये एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रहा, कुछ बात है, लेकिन इसका भी ये काम यही होता है। ठीक है, चलो ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं रन कर रहा है, जैसे नॉर्मली रन कर जाता है सॉफ्टवेयर में, तो मैंने रन करा के देखा है ये, क्योंकि पहले से नोट्स में लिखा है, इसका मतलब रन कराया ही होगा। ठीक है, अब मान लो जैसे कोई लिस्ट है, उसको हमको रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने के लिए इसमें थोड़ा चेंज कर दें, जैसे क्लियर दिखाई दे 1 2 3 4। इसको रिवर्स करना है तो कुछ नहीं करना होगा, बस यहीं पे रिवर्स। ठीक है, उसको जस्ट उल्टा कर देती है, तो वो जो भी वैल्यू है वो आ गई, उल्टा कर दिया पूरा पूरा। सॉर्ट भी इसका एक वो होता है, क्यों यार ये ऐड आता रहता है बार बार। सॉर्ट भी होता है टू अरेंज द आइटम ऑफ अ लिस्ट इन इंक्रीमेंटल ऑर्डर और डिक्रीमेंटल ऑर्डर। ठीक है, जिस भी ऑर्डर में हमें सॉर्ट करना, सॉर्टिंग का बिहेवियर ही आप लोगों को पता है कि जब किसी एक ऑर्डर में वो सॉर्ट करके दे देगा। ठीक है, तो वो नॉर्मली उसमें सॉर्टिंग जिस टाइप से भी हम लगाना चाहें उस हिसाब से लग जाती है उसमें। डिक्रीज़ करने के लिए तो मतलब किस तरीके से उसको हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर जैसे ये है, कुछ रॉन्ग हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, इसका भी ये है, यहाँ गलत, एक तो ये गलत लग गया था, और भी गलती है, अभी सॉर्ट नहीं कर रहा है। देखो इसमें थोड़ा सा अलग होता है इसका सिंटेक्स। ये सॉर्टेड फॉर्म में है शायद, इसीलिए काम नहीं कर रहा है। रुक जाओ, स्ट्रिंग को चेंज करते हैं, अभी पता चल जाएगा। इसमें कुछ एलिमेंट्स चेंज कर देते हैं। अब रन करके देखते हैं। अब देखो अरेंज कर दिया इसने, तो वो पहले से ही 1 2 3 सॉर्टेड फॉर्म में था, शायद इसीलिए नहीं रन कर रहा था। मतलब जिस भी फॉर्म में है उसका वो अलग से उसको उल्टा कर देगा, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में लगा देगा जिस भी फॉर्म में है। जैसे 1 2 3 यहाँ पहले से असेंडिंग में था, तो हमने थोड़ा सा चेंज किया, तो ये ऑटोमेटिकली उसने असेंडिंग फॉर्म में उसको लगा दिया। 7 हमने इसको एलिमेंट, बड़े एलिमेंट आगे रख दिए, तो उसने इसको असेंडिंग फॉर्म में एडजस्ट कर देगा, ये देखो। ठीक है, तो ये इस तरह से सॉर्टिंग परफॉर्म होती है इसके ऊपर। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और तो इतने इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है इसमें। एक और होता है पॉप वाले को भी देख लो, उसमें लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है, POP। लास्ट एलिमेंट यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे देखो 4 को इसने रिमूव कर दिया। तो इस तरह से ये सारे फंक्शन हैं जिनका अलग अलग बिहेवियर होता है, और भी इसमें कुछ प्रोग्राम्स भी करवाते हैं जिससे कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो ये कुछ फंक्शंस थे आपके जो लिस्ट में यूज़ होते हैं।
और भी कुछ प्रोग्राम्स भी हैं इसमें जिसमें इनका यूज़ करके आपको ये जैसे बताया था क्लास में उसको भी, हालांकि ये तो इजी प्रोग्राम ही था, ऐसे इजी प्रोग्राम तो उतने ज़्यादा आते भी नहीं हैं। ठीक है, सॉर्ट और अपेंड का तो मैंने प्रोग्राम बताया था आप लोगों को। चलो इसे भी देख लो। जैसे नेम नाम का हमने एक नेम्स नाम की एक हमने वो बनाया था इंडेक्स, ठीक है, एम्प्टी इंडेक्स था। इसमें हमको वैल्यू स्टोर करानी है, प्रोग्राम था कि वैल्यू स्टोर करा 5 नेम स्टोर कराओ एक लिस्ट में और उसको फिर सॉर्ट करो। तो हमने यहाँ पर एक नेम नाम का वो बनाया। अब इसको स्टोर कराना है तो फॉर लूप का यूज़ करेंगे, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, यहाँ पर हम रेंज एक ज़्यादा वैल्यू देते हैं, हमको यहाँ पर 5 वैल्यूज़ करनी है, मतलब 0 1 2, इसकी जो इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3 4 होगी, लेकिन हम एक आगे तक करेंगे क्योंकि फॉर लूप है तो एक आगे तक जाएगा। तो यहाँ 5 दे देंगे क्योंकि हमको 4 नंबर लाने हैं, 5 नाम लगाने, तो एक तो 0 से ही स्टार्ट हो जाएगा, तो ये इंडेक्सिंग हम 5 तक करेंगे। ठीक हो गया, ये आ गया। n इज़ इक्वल टू इनपुट, इंट लगाने की ज़रूरत नहीं है इनपुट, क्योंकि ये कैरेक्टर स्ट्रिंग है तो इसलिए स्ट्रिंग है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसमें हम अपेंड का यूज़ करेंगे, अपेंड से ही तो उसमें एलिमेंट ऐड होते जाएंगे। ठीक है, एन उसी में अपेंड कराते जाएंगे, एन के थ्रू हम अपेंड कराएंगे। फॉर लूप का यूज़ है जिससे फॉर लूप से ये बार बार रिपीट होते जाएगा, और एन जो अपेंड जो है उसमें हम हमने एन पास कर दिया कि एन के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो उसमें अपेंड होते हुए हमको सिंगल आइटम बार बार ऐड करना है, तो इसलिए अपेंड का यूज़ करना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद प्रिंट, पहले अपनी इंटर्ड लिस्ट करा देंगे जो हमारी इंटर्ड लिस्ट है। ठीक है, नाम इनपुट कराते हैं। ये ऐसे ही कोई नाम इनपुट हो गया है, चलो ऐसे ही इनपुट कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर सॉर्टेड, यहाँ इंटर सॉर्टेड पूरी वो फॉर्म में वो आ गई, पहले डेली फिर मतलब डी जो कैरेक्टर स्ट्रिंग है उसके सॉर्टेड फॉर्म में आ गई पूरी। लेकिन एक बार और इसको इस डिस्प्ले भी करनी चाहिए, पता नहीं क्यों डिस्प्ले नहीं किया है, डिस्प्ले होना चाहिए यहाँ पे। ये थोड़ा कहीं कहीं सिंटेक्स हमने रॉन्ग कर दिए हैं शायद नोट करने में। यहाँ नेम्स से होगा, यहाँ कॉमा नेम्स। ठीक है, अब देखो देखो हमने कुछ नाम इनपुट किए थे, इसने बारी बारी से वही पहले पहले अमित इनपुट किया, फिर विनय इनपुट किया, फिर राजीव इनपुट, समीर इनपुट, फिर दीपक इनपुट किया। उसके बाद पूरा सॉर्ट कर दिया, अमित, दीपक, राजीव, समीर, विनय। तो इनपुट भी हो गया और सॉर्ट होकर भी उसने दिखा दिया किस तरीके से सॉर्ट होने के बाद वो आएंगे। ठीक है,
तो ये सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम था, ऐसा कोई इसमें बहुत डिफ़िकल्ट वैल्यूज़ नहीं थी। और इसका यूज़ करते हुए आगे की चीज़ें बताएंगे किस तरीके से, जो प्रोग्राम मैंने लिखवाए हैं, जो अलग से लिखवाए हैं, उनमें किस कहाँ कहाँ पर लिस्ट का यूज़ करके किस किस तरीके से उसको रन कराना है। कुछ इसमें है नोट्स जो उसको देंगे तो उससे क्लियर होगा कि किस तरीके से ये सब चीज़ें रन कर रही हैं। वो नोट्स भी दे देंगे, उसके बाद ये वाली चीज़ें बताएंगे किस तरह से इनका यूज़ होता है। इसमें फॉर लूप का भी यूज़ डायरेक्टली कर लिया जाता है, डायरेक्टली फॉर लूप को यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू। मुझे लगा थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसे ट्राई करके भी देखें और वीडियो फिर से एक दो बार देखें, तो उससे आपको चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी।